जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। नव सृजित ग्राम पंचायत बेरासर का ये दृश्य है, जहां पर नवनिर्मित पंचायत भवन मिनी सचिवालय का भवन यहां पर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन लोकार्पण करने के लिए PCC चीफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ में सुजानगढ़ विधानसभा के विधायक मनोज मेघवाल भी यहां उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के तमाम नेतागण, आसपास गांवों के सरपंचगण यहां पर मौजूद हैं और आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत यहां पर सरपंच रामी देवी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर जी दुसाद, रामूराम जी दुसाद कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो खास नए बने हुए इस कार्यालय ग्राम पंचायत का बेरासर का यहाँ पर लोकार्पण करने वाले हैं। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद सभी अतिथियों, सरपंचगणों और कांग्रेस नेतागणों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियों के द्वारा स्वागत के अगले क्रम में किया गया है। हमारे बीच विराजमान नरेंद्र जी बेनीवाल, जिलाध्यक्ष सरपंच चूरू, भाई विकास सारण, सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर सिंह दुसाद और यहाँ के पंचायत समिति सदस्य रामूराम सिंह दुसाद के द्वारा संयुक्त रूप से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। पूरे ग्रामीण दुसाद और रामेश्वर जी दुसाद स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सभी नेतागणों का। मोनाराम जी भादू डूंगरगढ़ अतिथियों के अगले क्रम में श्रीमान मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत बेरासर, पंचायत समिति बेदासर, जहां पर यह खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और नव सृजित ग्राम पंचायत है बेरासर और जिसका यह पंचायत भवन नया बनकर तैयार हुआ है। यह नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत बेरासर का नवनिर्मित भवन, जिसका लोकार्पण होने वाला है। युवा कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामेश्वर जी दुसाद सभी कांग्रेस नेतागणों के साथ यहां पर मौजूद हैं, स्वागत और अभिनंदन सभी का कर रहे हैं। ग्रामवासी बेरासर और आसपास के गांवों से कई प्रतिनिधि लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा का स्वागत और अभिनंदन यहां पर किया जाएगा और उनके करकमलों से लोकार्पण होना है इस नवनिर्मित पंचायत भवन का। भारी संख्या में ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा पहुँच चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और साथ में विधायक मनोज मेघवाल भी मौजूद हैं। नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण उद्घाटन होने वाला है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा पहुंच चुके हैं, साथ में विधायक मनोज मेघवाल मौजूद हैं और रामी देवी सरपंच यहां पर मौजूद हैं। फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन मिनी सचिवालय का उद्घाटन फीता काटकर करने वाले हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा। फीता काटकर उद्घाटन किया है गोविंद सिंह जी डोटासरा ने। शिलापट्ट का अनावरण करने वाले हैं। शिलापट्ट का अनावरण करेंगे। मूर्ति है, शिलापट्ट का अनावरण कर लोकार्पण किया जा रहा है नवनिर्मित मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत भवन बेरासर का। PCC चीफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यक्रमों से साथ में विधायक मनोज मेघवाल, रामी देवी सरपंच, रामेश्वर जी दुसाद यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके प्रयासों से ही यह नव निर्मित भवन बना है। और यह सरपंच के बैठने का सरपंच कक्ष है।
सरपंच कक्ष। साहिबा को बधाई दी है। अभी अभी लोकार्पण किया है नवनिर्मित भवन का और सभी कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और समस्त नेतागण यहाँ मौजूद हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल साथ में मौजूद हैं और आसपास के तमाम सरपंच और कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। और रामेश्वर जी दुसाद जो कि जिनके प्रयासों से बेरासर नव पंचायत बनी है। ग्राम पंचायत भवन के द्वार का भी लोकार्पण शिलापट्ट का किया जा रहा है। द्वार का लोकार्पण किया गया है। और अब सभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जहां पर विशाल आम जनसभा का आयोजन यहां पर रामेश्वर दुसाद द्वारा किया गया है, जहां पर वो संबोधित करेंगे। और यह प्याऊ का लोकार्पण भी यहाँ पर किया जा रहा है। वाटर फ्रीज और प्याऊ का निर्माण किया गया है। गणेशाराम जी, प्रेमाराम जी, केसराराम जी, रितु जी दुसाद ने अपने पूज्य माता जी धूड़ी देवी के स्मरण में मंच की ओर बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की ओर, जहां पर विशाल आम जनसभा का आयोजन किया गया है। सभी आमजन मौजूद हैं, नेतागण मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे के द्वारा गोविंद सिंह जी किया गया है। माला पहना कर स्वागत किया जा रहा है और लक्ष्मणगढ़ से जो विधायक दाऊद के द्वारा मंच की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। साथ में रामेश्वर जी दुसाद, पूछाराम जी गोदाला। और आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन भी है और इसलिए केक काट कर जन्मदिन मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ गोविंद सिंह जी डोटासरा केक काट रहे हैं और साथ में सभी कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा का जन्मदिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बेरासर गांव में मनाया जा रहा है और केक खिलाया जा रहा है रामेश्वर जी दुसाद को सबसे पहले, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विधायक मनोज जी मेघवाल को केक खिलाया गया है और बड़ी से तलवार से केक काटा गया है। पूछाराम जी गोदाला को केक खिलाया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को केक खिलाया जा रहा है गोविंद सिंह जी के द्वारा। इंदिरा जी खीचड़ जिलाध्यक्ष जी को केक खिलाया जा रहा है। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आप लोगों ने हमें उपलब्ध कराया। आप पधारे, हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समय को जाया नहीं करते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मोहन राम जी दुसाद जी मेघवाल करेंगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा गांव के वरिष्ठ जिनों का साफा और माला के साथ गोविंद सिंह जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक जी का स्वागत किया गया है। मोहन राम जी दुसाद गांव के वरिष्ठ नागरिक का स्वागत किया गया है। गोविंद सिंह जी डोटासरा का साफा के साथ स्वागत अभिनंदन किया रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया गया है गोविंद सिंह जी डोटासरा, विधायक मेघवाल सभी का अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में कांग्रेस जिला इंदिरा जी खीचड़ का अभिनंदन किया जा रहा है माला के साथ और पूछाराम जी गोदारा का
पूर्व डॉक्टर प्रधान रामेश्वर जी दुसाद उसाराम जी को द्वारा कांग्रेस नेता अभिनंदन किया जा रहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष जी सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमान उसाराम जी को द्वारा प्रदेश महासचिव अपना साफा गोविंद सिंह जी ने विद्याधर जी बेनीवाल को पहना दिया है। सभी का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर गोविंद सिंह जी डोटासरा के द्वारा किया गया। पूर्व त्याग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, निवेदन रहेगा डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद और हमारे पंचायत समिति के सदस्य हमारे बीच विराजमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक और केक काटा जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, जन्मदिन मनाया जा रहा है। श्रीमान मकाराम जी और एक बड़ा सा केक लेकर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। केक काटा जा रहा है गोविंद सिंह जी के द्वारा। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद और पंचायत समिति सदस्य रामूराम जी इसमें जिलाध्यक्ष जी के इंदिरा जी खीचड़ के द्वारा यह तमाम ग्रामीण जनों की ओर से संयुक्त रूप से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है, केक खिलाया जा रहा है। दीवान सिंह जी बानीसरिया पूर्व उप प्रधान रहे। मंच पर नेतागण मौजूद हैं। रामी देवी सरपंच बेरासर, आप सबकी तरफ से पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी मौजूद हैं। इंदिरा जी खीचड़ वर्तमान जिलाध्यक्ष, प्रार्थना करता हूं सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, और राजस्थान में इसी प्रकार गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस, रामेश्वर जी दुसाद देहात युवा कांग्रेस अध्यक्ष, विद्याधर जी बेनीवाल, धर्मेंद्र जी कीलता, गणेश जी ढाका, समस्त आसपास के गांव के सरपंचगण, तमाम नेता कांग्रेस के यहाँ पर नवसृजित ग्राम पंचायत बेरासर के पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आप और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और आपने जो राजस्थान में एक सत्ता और संगठन की जो फिजा कायम की है, ये फिजा पूरे राजस्थान में एक सत्ता की तरफ पुनः प्रदर्शित करता एक प्रदर्शन के रूप में जारी है। इसलिए जो कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की सरकार ने शुरू की और आपने जो संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और नया आयाम, जिस प्रकार आपने शिक्षा मंत्री थे, आपने इंग्लिश स्कूलें खोली और अनेक नवाचार शिक्षा विभाग में करके और आपने जो एक इतिहास कायम किया, वैसे ही आप संगठन में अध्यक्ष बनने के बाद आपने कई नए पद कायम किए और नया नवाचार करके और प्रदेश में और पूरे देश में एक संदेश दिया। आपने लंबी बात नहीं कहते हुए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा और आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। मनोज भाई भी अच्छा लड़का है, ईमानदारी से काम कर रहा है, काम से काम और समयबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। बाकी सभी आसपास के इलाके में हम चाहे रतनगढ़ हो चाहे अन्य हमारी सीटें हो, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि तमाम 6 सीटें जीताकर आने वाले वक्त में आपकी झोली में देंगे और राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार मतलब करना है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कायम हो और आने वाले वक्त में कुशासन को खत्म करने के लिए 24 का भी आगाज किया जाए। और ये भी आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। बेरासर की पावन धरती पर इतनी बड़ी बहुत बड़ी संख्या में बेरासर के इलाके से आए हमारे प्रबुद्ध नागरिकजन और किसान भाई और जनप्रतिनिधि की ओर से भी आपका हृदय गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। गोविंद डोटासरा अमर रहे, गोविंद डोटासरा जय हो, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जी जिंदाबाद। एक चिन्ह भेंट किया जा रहा है सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष आनंद जी मांड्या और रामेश्वर जी दुसाद के द्वारा, सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर जी दुसाद के द्वारा। इस पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा की अलग जगह आपने इसी गांव बेरासर के अंदर अंग्रेजी भी। आज सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष साहब को उनके जन्मदिन की मेरी तरफ से और आज तो जहां सब बैठे हो पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह राजस्थान प्रदेश की सेवा अग्रोत्तर करते रहे, आपका दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन रहे और इस प्रदेश की आप सेवा करते रहे। उसके बाद मेरी बेरासर गांववासियों को बहुत बधाई कि आज आपके बहुत से जो निर्माण कार्य पिछले 2 साल में हुए, जिनका लोकार्पण उद्घाटन किया जा रहा है। जिस भवन हो, चाहे उज्ज्वला आशय की टंकी हो,
चाहे विद्यालय की 4 दीवारी हो, चाहे अमृतसर सरोवर हो, चाहे पानी सीसी ब्लॉक सड़कें हो, या और बहुत से आज लंबी फेरिस्त है जो विकास कार्यों के, जिसका एक साथ आज उद्घाटन किया है। उसके लिए सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए सरपंच साहिबा बैठे हैं, डॉक्टर रामेश्वर जी बैठे हैं, उनका विशेष तौर से धन्यवाद कि उन्होंने किस तरह से पिछले 3 साल से आपके गांव की ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना धंधा पैसा छोड़कर आप लोगों के बीच में, आपकी सेवा के बीच बैठे हैं। आज अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में है। 3 साढ़े 3 साल का इनका कार्यकाल, और जब से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद शोभित किया है, उसके बाद शायद कांग्रेस के एक ऐसे शुभ दिन आए हैं कि एक के बाद एक उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, और उसमें एक मैं भी आपके आशीर्वाद और सहयोग से मैं भी शामिल हूं कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद में जो उपचुनाव हुए और जो लगातार कांग्रेस जीती रही, उसमें आप लोगों ने मुझे भी विधानसभा में जिता के भेजा। बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को। 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया, जिसका आज भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनी, और उस सरकार में आपने यहां से विधायक मेरे पिताजी को चुनकर भेजा था। 40,000 वोटों की ऐतिहासिक जीत देके उस समय आप लोगों ने भेजा था। बड़ी आशाएं थी आपकी, बड़ी उम्मीदें थे उस समय, सपने थे आप लोगों के कि आपके क्षेत्र में काम होंगे, आपके गांव के विकास के काम होंगे, आपके विधानसभा में आप लोगों के व्यक्तिगत निर्माण के और बहुत से कामों की उम्मीदें उस समय बांधी थी। पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हुई कि 1 साल बाद उनके अस्वस्थ होने से, उनके बाद उनका निधन होने से और ये सीट रिक्त होने से मायूसी कार्यकर्ताओं में आई, आप लोगों में आई कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, कैसे आप लोगों के काम होंगे। और उसके बाद करीब 6-7 महीने बाद उपचुनाव हुए, और आपने मुझे आशीर्वाद देकर यहां से विधानसभा में भेजा था, और बहुत बड़ी जीत दिला के आप लोगों ने भेजा था। और उसके बाद जो 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा, हम और हमारी ये जो टीम बैठी है आज इस मंच पर, हम लोगों ने एक ही ध्येय मान के काम किया कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, कैसे सुजानगढ़ क्षेत्र विकास में कहीं पिछड़ नहीं जाए, क्योंकि बीच में लंबा 1.5-2 साल का गैप हो गया। कहीं ये न हो कि अपन जिस तरह से राजस्थान का विकास हो जाए, कहीं अपना पीछे रह जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बार ऐतिहासिक काम किया। अगर इस 5 साल के कार्यकाल की तुलना करें पिछले 70 साल से भी क्या करें कि सारे मुख्यमंत्री ये भी रहे वो भी रहे, तो शायद ये 5 साल का एक अनूठा कार्यकाल होगा जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए काम करने के, और उसमें अपने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीछे नहीं रहा। ये सब मुख्यमंत्री जी के आसार और सहयोग के बिना संभव नहीं था, ये सही बात। और तभी आज हम कह सकते हैं कि सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास के अपन लोग इतने काम करा। आज ऐतिहासिक योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, देश में कहीं आपको नहीं मिलेगी किस तरह की योजनाएं हो जिससे व्यक्तिगत आपकी ये योजनाएं आपके घर गृहस्थी से जुड़ी हुई, आपके चूल्हे से जुड़ी हुई, जो आपकी दिनचर्या जुड़ी है, जो सीधा आपको घर गृहस्थी चलाने में मदद करता है। उन परिवारों से पूछो कि जो 8, 10, 15 हजार रुपए में अपना घर चलाते हैं, अगर उनको सरकार की योजनाओं से 5-7 हजार का अगर फायदा होता है, तो उन परिवारों से पूछो कि क्या क्या। उन परिवार से पूछा कि जिनके बीमार हो जाता है और जिनको चिरंजीवी का आज लाभ मिलता है। ये वो योजना है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहा है कि ये गारंटी से होगा, और गारंटी कार्ड आप लोगों के लिए दिए, आप लोगों को सबको मिले होंगे। और कोई इसमें हेराफेरी भी करते हैं, उसके लिए विधानसभा में कानून पास करा दिया कि अब इसको बदल देखो। ये ऐतिहासिक काम कि कानून पास कराकर आपको गारंटी दे दी कि ये काम है, ये योजना है, इनका लाभ आप लोगों को मिलेगा। इस तरह का ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजनाओं का, क्या कहीं देश में कहीं है इस तरह का? आज सुजानगढ़ क्षेत्र में विधानसभा की बात करूं तो उनकी इन योजनाओं के दम पर, उनके इस कार्यों के दम पर हम लोग आपके बीच में इतने सारे उद्घाटन करा पा रहे हैं। ये तभी संभव हुआ है कि जब उन्होंने इस बार विजन रखा प्रदेश के विकास का इस सुजानगढ़ उद्घाटन, तब आज एक दिन में 10-10, 20-20, 30 उद्घाटन करने जा रहे हैं, वरना 2 साल के कार्यकाल में संभव नहीं हुआ। और हम लोगों ने भी एक ही ध्येय मान के काम किया है
कि विकास, सिर्फ विकास में अपन ध्यान देंगे, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देंगे। और उपचुनाव में या उसके बाद आप लोगों की जो भी डिमांड आई थी, उसमें जो भी आप लोगों की मांग हुई थी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने इन 2 साल में उनका पूरा करने का प्रयास किया हुए हैं। फिर भी अगर कोई बाकी रहे तो विश्वास कीजिए, आने वाले समय में आपका जो साथ, जो सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी इस तरह मिलता रहेगा। हम लोग हमारी तरफ से आपको विश्वास दिलाएंगे, हमारी कमी में भी आपको आगे कोई कमी नहीं मिलेगी, ये हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जो 2 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, जो 2 महीने बाद चुनाव रहे, उसमें 2023 के चुनाव में पुनः कांग्रेस के सरकार को रिपीट करो, पुनः कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ, कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाओ, ताकि योजनाएं भी मजबूती से मिले, मजबूती के साथ आप लोगों के क्षेत्र के काम भी हो, और कोई बच्ची कुछ बात हो तो उसमें भी हम लोग आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से कर सके। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और बड़ा गौरव का पल है कि इन्होंने जन्मदिन बेरासर की धरा पे मनाया है। परम सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, भाई रामेश्वर दुसाद जी ने, पूरी ग्राम पंचायत ने, आप सब लोगों ने, मैं ये बात को धन्यवाद देना चाहूं कि मेरे जन्मदिन पर थे सब लोग आशीर्वाद दियो, मन याद करियो, और अत्ते लाडा कोडा से याद करियो कि मैं मेरी जन्म देवाली माता कन भी रात ने जा पासु थाके कने पहली थाके बीच में आयो। मैं समझू कि वो था को प्यार हो जो मन ठह तक बीच में। अब देखो रात में सीकर जाऊंगा, माँ को आशीर्वाद लूंगा, पोती पोताओं मिलूंगा, फिर मैं रात में जा 12-1 बजे जयपुर सोऊंगा, दिन के फिर जोधपुर, राजसमंद, काल बिसाऊ हा, जोधपुर हा, 2-3 दिन, एक दिन पहले थोड़ी सी तबीयत नरम ही भी से पहले पूरे राजस्थान में दौरो करा। लेकिन मैं एक ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर इतो बड़ो कार्यक्रम थे जिया मेरी उम्मीद नहीं कराने कि 1 अक्टूबर ने जन्मदिन ने थोड़ी आवे डोटासरो भी, मैं भी भाई जी इतनी बड़ी कार्यक्रम की उम्मीद को नहीं कर रखी। मैं तो आज सोची, मैं क्यों टाबरा को प्यार है गांव का की इच्छा बतावे है तो आप मना किया करा। और जको व्यक्ति दिल से बुलावे ना भी के देखो आनो भी चाहिए। घर तो गड्या के तो सड़कें को नहीं ठे रही सी, माँ से आशीर्वाद रात में जार मोड़ा बेगा ले ले श्याम, लेकिन थे अपने दिल से बुलायो। रामेश्वर जी 3-4-5 दिन तक पीछो ही कौन छोड़ियो। एक में साफी वाला चौधरी जी का ही नाम है, रामू जी बेटी का बाप, रामू जी तो रामू जी है। अरे यहाँ कोनी डोटासरा आणो पड़सी रे, डोटासरा आणो पड़सी। अरे मेरे मुंडे में निकल गई भाई बाबा आशा, और मन आर अति खुशी हुई। अब आर मन पतो लाग्यो कि पंचायत भवन को नयो लोकार्पण आपा करियो है, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बन चुक्यो, उच्च जलाशय है, सड़कों का 2 करोड़ रुपया लग गया, पंचायत के 4 दीवारी, विद्यालय के 4 दीवारी, 4 अमृत सरोवर, लगभग एक पंचायत में नई पंचायत बनी है। 9 करोड़ रुपया को काम, ऐतिहासिक काम करियो है। अब भाई जी जमानो आएगो, पढ़िया लिखा में कमान देनी पड़सी, और पढ़िया लिखा नहीं है जिया थे सरपंच बनाई, जिया आदि लुगाए ने भी देनी पड़सी। 33% को मोदी जी के में महिला आरक्षण बिल पास कर दियो। वो देश के मायने पहलो यहाँ को कानून है जो देखबा में जोरदार लागे, महिला राष्ट्रपति साइन कर बिल पास कर दियो, और वो कानून लागू कर उसी कोई नहीं बेरो को नहीं, राम नहीं बेरो को। यहाँ को देखे इनके मोदी है तो मुमकिन है कहीं के कानून बनगोर बेरो को नहीं यार, अगडीन भी नहीं को नहीं बेरो लागू करियो सके नहीं के कद लागू हुए लो। पहली तो मैं गिनती करावेला, फिर गिनती करा, डिलिमिटेशन वो पुनर्सीमांकन करावेला, फिर पुनर्सीमांकन करावेला जना।
वो एक चौधरी हो जो बड़ो दुखी हो, परेशान हो, जना कोई पंडित जी कन गयो के पंडित जी कोई मेरी समस्या को निवारण भी हो जाएंगे। बोले थारी कई समस्या है? बोले की नहीं है मेरे कने, न जमी है, न और है, न ब्यावड़ो हो, कैवणी तक कौन लाई। पंडित जी होशियार है, देखो जाट ने बुलानो पड़सी नहीं, अपना छोटा छोल सी। बोले तू तो शिव जी को नाम ले और बैठ जा। बोले उठी मत, भूखो तिसायो लाग्यो रे। चौधरी जी लागा जना बोले साय की हो, साल 2 साल लाग्या रहना। पार्वती जी शिव जी जाया। पार्वती जी बोलिया देखो कत्तो थारो अंदो भक्त है, कैवणी बैठो है, तावड़ो देखे नहीं, सर्दी देखे नहीं, भूख नहीं, तीस नहीं, इके कने चाला। बोले इनको सिखाएड़ो बैठाएड़ो है, तू मत पड़पंच में पड़ना, आपन गेले गेले चाल। बोले नहीं चाल में पड़सी, चालो। जार शिव जी प्रकट व्यार बोलिया बोल भाई। बोलो काई बोलूं तो मेरे तो सही समस्या है, कुण कुण सी बैठ सी। बोले बता एक वरदान मांग ले। कहीं एक वरदान मांग ले। बोलो भाई मन तो जो बठार की है पंडित जी, बिन पूछे ही पार पड़ा। भी एक के मांगू मेरा 100 समस्या ही, एक को मेरी पार पड़ेगा नहीं। जना बोले तड़के आओ थे। बोले यार मैं शिव जी हूं, लोग तो मेरी तपस्या करें, मैं प्रकट हो जाऊं। जना 1 सेकंड को लगा मेरे, तू मैंने तड़के को खोल दे। बोले मन तो पंडित जी आई कही कि भाई तू तो बैठ जा, मैं बैठ को अगली मांग वाली बात तो मन पंडित जी बताई, मैं कहीं मांगू तेरे को, मेरा तो 100 समझ आई। तो बोले ठीक है साहब, काल आशा में तो थे तो काल बूझ लीजिए। पंडित जी ने बोले पंडित जी उड़जगा समस्या 100 तावड़े में खाल छुल दी, बैठा भूखा तिसाया, काला होगा काउंटर। अब मना बताए मैं यही बिल्ली कह रहा है शिव जी, एक वरदान मेरे के पार पड़े। पंडित जी भी देखियो भाई ठीक है, आपा बैठा दियो ना। अब पंडिता में बुद्धि तो वही है, बुद्धिमान तो वही ही, क्योंकि बाबे माता बाटे ही जना सौ पहले बेले बेले 4 बजे उठ बुद्धि लिया है ना, बुद्धि ही। पंडित जी बता दियो कि तू तो बेटे का बाप यहाँ कर दे। दूसरे दिन और जार चौधरी जी बैठे आर आई शिव जी पार्वती जी। बोले बोल। बोले बोलूं कहीं देखो, मैं मेरे पोते ने मैल के मायने सोने के कटोरे के मायने दही रोटी खातो देख पहुंचाऊं। अरे बेटी का बाप भारी करी, ने ब्याह ने बेटो ने पोतो ने मैल ने माड़िया ने सोने को बाटको ने दीणू से क्यों सागे का सागे मांग लिया। जी हाँ, मोदी जी तो 7 गुणी सागे ही काट दी, महिला ने के आरक्षण दे दियो और ताली बजवा ली और दियो छूट गयो क्यों हाथ को आई हुई नहीं। बताओ कौन हुई के? अरे नहीं देवो तो इन कह मनोज मेघवाल जी कहो एमएलए साहब स्कूल अंग्रेजी खुल जाए, खुल गई। हिंदी खुल जाए, हिंदी खुल गई। और बार सौ पहले डॉक्टर जी पढ़ा लिखा आदमी आज शिक्षा को महत्व समझे ना। बोले अंग्रेजी मीडियम नई पंचायत खुली और सबसे पहले अंग्रेजी मीडियम खुली। अरे बार मन कह रहा एमएलए साहब डॉक्टर रामेश्वर दुसाद जी, बोला कोई एक खटकोर काट दो कि आचार संहिता लागे पहली मैं क्यों कहीं काटा भाई। अब गोविंद डोटा थ्रो आवे भाई जी लटका झटका नहीं करे, कोई बात नहीं करना मजा ही को नहीं आवे। ए बोले हमारे अंग्रेजी तो खुल गई लेकिन हिंदी 8वीं है, अगर 9वीं में टाबर होगा तो कटे जाए। मैं क्यों भाया था का आशीर्वाद से राज कांग्रेस को मेरे के बाद से एमएलए बनाए है, तारो पढ़ी लिखी नौजवान सरपंच बन गई। 6 तारीख आचार संहिता लागवा से पहली सीनियर स्कूल कर देंगे था। और वो ऑर्डर आ जाए ना
जहाँ राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भेजो वह करता फिरे परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, घेराव यात्रा। अरे मिन्नत तो कोनी क्या किया है यात्रा काटो है। कोई बूढ़ो ठेरो चले जाए तो भी भाई जी भी की बैकुंठी काटना तो मिन्नत हुए। एक लगी बैकुंठी तो भी की को निकटे आखिर तो नेता नेता बेड़ा हुआ आदमी तो हाई को नहीं आके मन। आप बताओ थोड़ी बहुत उधार ले लेता मांगना हूं कहते था भाई मारी इज्जत रखो। जयपुर के मायने राजस्थान की जन आक्रोश यात्रा काटी 5 लाख को वादो के दाव करो 5 लाख को कथा को जी मोदी जी 15 लाख देवे ना कोई जी हम चालता है जी हम 5 लाख को वादो करो। 1200 आदमी आया तावड़ो पड़ो 900 कुर्सी खाली रहेगी। लोग पेड़ा के नीचे चलिया गया जहाँ राठौड़ साहब आज नेता प्रतिपक्ष है। अरे बोलो डावड़ो थोड़ा कुर्सा पर आ जाओ मैं भाषण दे लूं मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे बेटी का बाप देख के बेइज्जती कराई इकट्ठे ले जा। चूरू को आदमी चूरू का लोग हनुमानगढ़ का आइड ने जेलियो 7 बार एमएलए बनायो और बेइज्जती करावे चूरू की बड़े जयपुर वाला सेक्रेटरी के सामने। आज स्थिति बन गया है। अब बार काट रहा परिवर्तन यात्रा क्या की परिवर्तन करो भाई। मन एक बात बताओ 14,000 करोड़ रुपया को किसान को कर्जो माफ, कोऑपरेटिव को टोटल कर्जो माफ, नेशनलाइज बैंकों के लिए मुख्यमंत्री 7 चिट्ठी लिख दी देश के प्रधानमंत्री ने कि प्रधानमंत्री जी वन टाइम सेटलमेंट की जिया बाणी बड़ा व्यापारियों की करो जिया तय कर दो। किसानों को नेशनलाइज बैंकों की भी टोटल कर्जो है वो राजस्थान सरकार चुका सी। आज तक मोदी जी को और अमित शाह जी को चिट्ठी को जवाब को नहीं आया। की बात को 2000 यूनिट बिजली की फ्री, 100 यूनिट घरा की फ्री, लंपी में गाय मर गई अगर हॉस्पिटल पूछ की बात आए और डॉक्टर की पर्ची हाथ आएगी तो 40,000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया पेंशन है बुजुर्गा ने। नरेगा में 125 दिन कर दिया। कोई गरीब ने 100 दिन के मायने नहीं परिवार चले तो 125 दिन कर दिया। 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री कर दियो। 10 लाख रुपया दुर्घटना बीमा के मायने दे दिया। और अब गाय भैंस दोनों कर दी क्योंकि सगला ने बेरो है कि भैंस वाला दही बना रंजे को नहीं लोग जना गाय एक ली नहीं कर मैं क्यों मुख्यमंत्री जी भैंस वो चाहे गाय बोले यार गाय चलेगी वो गाय को नहीं सोच रहे हैं तो भैंस ज्यादा चल रहे गाय और रंजे को नहीं है। तो गाय भैंस दुनिया का 40,000 रुपए गारंटी ले ली। अगर कोई तकलीफ हो जाए मर जाए तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 40,000 रुपए देती। भाई जी बाप बेटो पाले बड्डो करे व्यवसाय करे अरबी के बाद में बेटो न्यारो यार बाप 4,000 रुपया मांग ले तो कौन देने नहीं बापू मेरो तो मानो घरी कौन चल रहे बेटे का बाप भारी कल्डो हो रहे। 40,000 रुपया एक गाय या एक भैंस मर जाए ना और जे दुर्भाग्य से 2 मर जाए तो 80,000 रुपया। भाई जी क्या न कहे बेटी को ब्याह हो जाए 80,000 रुपया के मायने के बात करो थे यहाँ थोड़ी मिला है रुपया। आज 25 लाख रुपया तक कोई इलाज फ्री है। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मैं नाम बताऊं केबा की बात अलग हुए करबा की बात हुए और मास्टर ने निहाल कर दिया। ओपीएस जवा जठे फोटो ले जिंदाबाद जिंदाबाद ओपीएस मैं कह रहे वोटा में ही जिंदाबाद कर जोगे फोटोड़ी देर जाता रहे नहीं नहीं साहब तो मैं तो दिल से करांगा। तो लोगों ने इतना काम होगा कि ते पूछो मत। उपचुनाव के मायने में आयो मैं क्यों साहब थे मेरी लाज रखो हमारी इज्जत रखो। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हर नागरिक को हर मतदाता को ऋणी हूं जगह लोग मेरे एक निवेदन के ऊपर आशीर्वाद दे और मनोज मेघवाल ने ठे एमएलए बनाने को काम करे। इसलिए मैं भी दिन भी आई थी कि मैं लक्ष्मणगढ़ को एमएलए नहीं हूं मैं थाको भी जनप्रतिनिधि मानर चाल जो अगर थे कोई काम कहोगा तो गोविंद डोटासरा होते काम के लिए मना नहीं करेगो। इसलिए मैं बैठता ही मनोज जी मन बोलिया कि डॉक्टर जी के मन में है गांव का आया है आ एक घोषणा हो जावे तो बोलिया मारे पोबारा 25 हो जाए। चौपड़ के मान में घेरा करे ना कोटी क्या में घेरे वो कहीं में के खेल हुए वो शतरंज हुए है नहीं चौपड़ जानो ने है
चौपड़ के मायने यहाँ बगावे कोडीर 25,000 ना न्याल हो जाए। जी हाँ, मैं क्यों भाई स्कूल तो खोल चालनी पड़ी और बाहर गेले के मायने ठरकाशु टेलीफोन के कल्ला जी मैं तो घोषणा कर आया हूँ 6 तारीख ना आचार संहिता लगे 5 पहली स्कूल बैरासर की सीनियर हो जानी चाहिए। तो भाई लोगों ये की बात है, अब ज्यादा के कहनी है और टेम आए। 2 पार्टियां था के करना आवेंगी, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है। कांग्रेस को शासन राजस्थान में था का आशीर्वाद से है और बीजेपी को शासन भी था के आशीर्वाद से। वोट नहीं देता जनता ना क्या जीतता। 25 में 25 सांसद जीते हैं तो वोट तो दिया ही है जनता। और आपा बैठे बम दिया नहीं तो बचाता घटे एमएलए जीत जाए एमपी नहीं जीता, दिया तो है। तो बै के करियो किसाना के लिए और राजस्थान की सरकार काई करियो वो मूल्यांकन कर लीजियो। थारा एमपी थारा कता काम करया बे देख लीजियो, थारो एमएलए थारे लिए कता काम करया बे देख लीजियो। राठौड़ साहब गणावे ना पूछ लीजियो भाई जी क्यों करियो भी है कि लंबा चौड़ा पहने घूमो, पूछ लीजियो। पूछवा में कहीं लगे जी कोई मना बताओ, पूछनु तो चाहिए सूझे ना पूछो चौको के भाई बताइयो ठीक करियो कहीं आ तो समझाओ। गैले 5 साल बीजेपी को राज होने तो पंचायत बन सके, पंचायत भवन बन सका, उच्च जलाशय बन सका, सड़क बन सके, सीनियर इंग्लिश मीडियम अनगोनी के अकल अभी तो बना तो सका ही है, लेकिन आगे मन में को नहीं साहब। आज महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की जिकी स्कूल आई राजस्थान में 3000 स्कूल खुल गई। 6 लाख से भी ज्यादा बेटा बेटी किसान का गरीब का फ्री के मायने इंग्लिश मीडियम पढ़े। कुछ सपने में सोची कि आज से 5 साल पहले 4 साल पहले को नहीं सोची। इसलिए सोची कि मैं एक गांव गरीब परिवार को आदमी हूं और मेरा पिताजी टीचर हा, मन शिक्षा मंत्री को दायित्व मिलो ना एक बार तो भाई जी सुबह सुबह अखबार पढ़ो जना तो ये की हुई जो पूछो पिताजी बात कहती हूँ तो मेरे आंखें में पानी आ जाए, आंखें में पानी इली आ जाए। मैं कही हूँ मुंडे बराई बात टालनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मंत्री को बेरो तो पड़गो भाई मंत्री बन गया, लेकिन के बनया वो को नहीं बेरो पड़ियो। जहाँ 2-3 दिन बाद में सुबह सुबह 6 बजे मैं उठ्यो, ऊट कमरे में हूं बैठक में बैठो जब सामने अखबार पढ़ियो बेगे मायने मियां अक्षरा के मायने मंत्रिमंडल भरियोड़ो। अब बिना चश्मे मियां अक्षर दिखे को नहीं, मन में जिज्ञासा भाई कौन सो मंत्रालय मिलियो। अचानक मेरो टेलीफोन सा गई हो, टेलीफोन बाजे बेगे मायने मारे घराड़ी को नाम है सुनीता, बिम लिख रहा है कि सुनीता डोटासरा हो। मुगो बड़ो को क्यों वो उन्नन तो मंत्री बनिया, उन्नन कोई माँ बीमार होगी बात कहीं भी आ घराड़ी 6 बजे क्या फोन करे। एक कानी फोन डे उठायो और एक कानी चश्मो लगायो, बोलिए ओई डिपार्टमेंट ले बहुत जरूरी हो के मास्टर ने जगा ली मन तो। लेकिन मैं की बात पूरी को नहीं हुई मेरी, मेरे आंखों के मायने खुशी का आंसू आएगा कि मेरा पिताजी टीचर हा मन ही लायक बनायो और मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता मन आशीर्वाद दे 3री बार एमएलए बनायो। आज एक मास्टर को बेटो शिक्षा मंत्री बने, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो सके। तो मैं खुशी का आंसू मेरे आया और मैं दिल से 3 साल तक दिल से काम करियो। मास्टर भी राजीर, गांव भी राजीर, मैं भी राजीर, मेरो मुख्यमंत्री भी राजीर। बीजेपी वाला मगर जरूर कट्टो 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 हो रही आके जरूर हो रही के बड़ो के रखना। तो मैं महाराणा प्रताप को विवाद लिया दी, कदे किताबा को लिया दी, कदे के साइकिल को रंग कालो किया करियो। तो साइकिल को तो मैं तो जल में तो कालो ही देखियो थे करिए वो गैरवा थे बोर्ड ले बाके चक्कर के मायने कपड़ा तो पहरे लागा जी अब केसरिया पहरे लागा कोई बात को नहीं, पर भाई जी साइकिल का रंग कर दिया, चप्पला का रंग कर लिया, चड्डी बनियाना का रंग कर लिया, कोई बात हुए के मना बताओ। इसे वोट आवे इसे वोट को नहीं आवे, कलर करवाऊं को नहीं आवे। दिल जीतना पड़ता है, जनता का दिल जीतना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, तब जाकर के वोट आता है। कलर तो कोई करा ले, कलर तो आजकल छोरा छापरा जगह है ना, बाला को भी तरह तरह का करा ले। एक टावर मिल को मन में के यार तेरे जलमता है बुरा बाल, बाद में कोई बीमारी होगी नहीं। बोले भाई जी 1700 रुपया लागे बुरा खराबा कर रहे मन मेरा यार
काला तो सह कराता देखा धोला का, तू भूरा करा 1700 रुपया दे रहे। तो आजकल जमानो बहुत आगे चले गयो, हाई टेक्नोलॉजी होगी, सो क्या होगी, पढ़ाई में भी होगी और क्या में भी होगी, इंटरनेट भी चले लगा, और बाड़ा में भी काला भूरा नीला छोटा, कई तो चेहरे मेरे तो कटाली ऊपर कर ली एकदम ऊंचाई, बाकी ऊंचाई तो आप वेर फेर और ऊंचाई कर ली। तो जमानो बड़ो आगे चले गयो। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूं कि मैं मेरे से जतो हुयो जतो करियो। 61,000 मास्टर की भर्ती भाई जी क्या न कहवे, अबे बीजेपी वाला तो रोजी ना चू 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 पेपर लीक। अरे मुझे के अलावा भी याद है क्या थाने, पेपर लीक ऐसी हुआ ही पहली भी होता। 2009 में पेपर लीक हुआ, 10 में पेपर लीक हुआ, 11 में हुआ, 12 में हुआ, वसुंधरा जी को और बीजेपी को राज हो जना 11 पेपर लीक हुआ। हाई कोर्ट आ गई कि पेपर लीक जना मानी नहीं मानी और को नहीं, और दोबारा पेपर कराना पड़ा। और आपने समय में अगर कोई पेपर लीक हुई तो आपनी सरकार पकड़ो, पुलिस पकड़ो, 250 आदमी जेल में, और आजीवन की सजा को कानून पारित कर दियो कि जिंदगी में दोबारा पेपर लीक नहीं करे। और 31,000 की भर्ती काटेड़ी जगह 61,000 की करी। और बेटी के बाप जान जिला परिषद के माइनर पंचायत समितिया में स्कूलों में ज्वाइन दे रहा है, चू चू कर रहेगा की फर्क कौन पड़ियो। बच्चा को भविष्य बनावा को संकल्प लियो, दुगुनी भर्ती करी। SLP ही सुप्रीम कोर्ट के मायने SLP वापिस ले टाबरा न नौकरी देवा को काम करो। आज गांव के मायने हर स्कूल के मायने कमरा बन रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, सड़कें बन रही, PHC CHC ग्रेड, कोई काम में कमी कौन छोड़ी है। ये योजना बढ़िया, बजट शानदार, धरातल पर काम हुई है। और यहाँ को शुद्ध थाने MLA मिल गो, मेरे मेल तो ढेके डोटा जरूर गड़बड़ है, मैं क्यों रखे हाँ बोले उबा बाढ़ भाव है, वो तो उबा भी कोई भाव है, आडला ही भाव है उबा बाढ़ बाबू भी कोई गुन्ना है, बाढ़ तो रही है। इसलिए कह रहे हूं कि तू बड़ी थारो MLA शानदार काम करे और सगला जना साके बैठे है, आ बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के मायने वसुंधरा जी आ जाए ना, राठौड़ साहब को नहीं रहे, राठौड़ साहब आ जाए ना, गजेंद्र जी को नहीं, गजेंद्र जी आ जाए जना, राजवर्धन सिंह जी को नहीं रहे, राजवर्धन सिंह जी आ जाए जना, ओम बिरला जी को नहीं रहे, ओम बिरला जी आ जाए ना, अर्जुन मेघवाल जी को नहीं आवा। बढ़ जाना कताक बनका मुख्यमंत्री भी कताक बने लागा, समझ में को नहीं आवा। मुख्यमंत्री तो एक ही है, और एक वो है जगह जनता चाहे, जगह दल को बहुमत आवे, वो दल चुनाव करे, ये तो सही स्वयं को मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए मैं तो एक ही बात थाने निवेदन करवान आया हूँ, मुख्यमंत्री थे बना को बनसी, सरकार थेला की पार्टी की आसी। अगर मैं ईमानदारी से काम करे, जनता के हित में करे, तो मैं और सरकार बनावा के लिए वोट लेवा का अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के जुमला की बात है। एक बात और कह मेरी बात समाप्त करती हूँ। आता ही बीजेपी वाला 500 का नोट बंद कर, 1000 का नोट बंद कर, अरे गुलाबी लाया लाटरी के माइन निकल वालों से नोट 2000 बोले ऐसे आतंकवाद समाप्त हो जैसी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जैसी, फेक करेंसी की है, नकली नोट है पे खत्म हो जैसी। जना सगला बेचारा मान का लाइना में लाग का 6 महीना तानी दुख पाया। अब काल परसों भी 2000 वाला नोट ने बंद कर दियो। जना कोई पूछो भाई 2000 को नोट मोदी जी किया बंद करियो, बोले आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी खत्म, बेटी का बाप चालू करियो, जगह दिन नयो लॉन्च करियो, बीती नहीं बाई बात के, और बिन बंद करियो तो बाई बात के। मेरे समझ में को नहीं आई भाई, थक आई के समझ में। वो 2000 क्यों तो चालू करियो और क्यों बंद करियो, कोई के समझ में आएगी। काल दिन के ही मेरे कने एक आदमी आएगो सुबह बेचारो, बोलो डोटासरा जी थारो राम भलो करसी मन दर्शन करा दियो। जरा मैं मांगियो भाई मुख्यमंत्री जी काम मूलो, तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिला उला जाओ, बेचारो मिलबो चावे, दर्शन करबो चावे। मगो बाबा मैं मुख्यमंत्री जी हूँ टेम ले छू, बोलो मुख्यमंत्री हूँ को नहीं मिलनू, मने तो 2000 के नोट का दर्शन करना है, सगड़ा बैंक में जमा होगा। अब
के बाद में मैं क्यों बाबा जच्ची को नहीं बात बोलो, जज्बा की बात है मत तो तमाशा करो बोलो डोटासरा जी पे 30 तारीख ताणी न्या और मेरे कन गलती से दबेड़ो 1-2 को नोट रखो रिजर्व बैंक में जानू को नहीं, रिजर्व बैंक में भी कहें जायज ना लिख देनी पड़े, तेरे पास कैसे रह गया, कारण बताओ आपके पास कैसे रह गया। दुर्भाग्य है देश का कि नौबत आएगी थामाऊ कोई सेकंड जे 2000 को नोट है और जे रिजर्व बैंक के माए लेकर निचला बैंक तो लिखा ही नहीं, 2000 को नोट है रिजर्व बैंक में जाओगा तो थाना कारण लिख ले जाना पड़ेगा कि मेरे कन क्या चूक होगी 2000 के नोट की रे भाई। सुनी के कदे जिंदगी के मायने कोई सोची के पिंटाला बाबा बैठा है कदे यहाँ सोची के नोटा वहां हुए नहीं, बेटी का बापो फिर भी क्या की बीजेपी है लुगाया बीजेपी वालों भू लुगड़िया पर राग को छोड़ दियो, बीजेपी ने तो सत्यानाशी को बीज है इन्हें तो सल्टाओ और कांग्रेस जिताओ। खैर कोई मेरी बात समाप्त करूं, रात होगी एक एक खेल मैदान में हाई मास लाइट एमपी ने देकर फिर मना कर दिया, बाद में एमएलए ने 4 लाख की लाइट दी है, फिर छोड़ो किताई रेसी एमएलए कांग्रेस को और बनाशो चाहे जा थारे गांव के मायने में आए हूं तो 25 लाख रुपया तक को काम थारा सरपंच जी थारा एमएलए की लेटर पैड पर लिखेड़ो आओगो तो 2 महीना बाद में राज्यसभा मेंबर केसी वेणुगोपाल से दिला दूंगा। थोड़ी घोषणा नहीं है, गोविंद डोटासरा की घोषणा है, राज्यसभा का मेंबर अपना 5 जिताड़ा है, 25 लाख रुपया तक को कोई भी ग्राम पंचायत को काम चाहे स्कूल में कमरा को हुए चाहे सामुदायिक भवन को हुए थारी मर्जी आवाज को लिया जो एमएलए साहब और सरपंच जी लिख दे देगा 25 लाख रुपया थाना। अब तो 4 दिन की आचार संहिता है ठीक है, बाद के मायने थाने मिल जाएगा, क्योंकि एमएलए की कहें तो क्या केबरो जीते नहीं जीते एमएलए डोटासरो बावड़ा बनाएगा, भाई जी ने तो बावड़ो बड़े डोटासरो ने कोई न बनावे, डंके की चोट केवे और छाती ठोकर केवे आरएसएस आरएसएस ने मैं की कौन समझो भाई, कोई फर्क पड़ता मैं नए गड़बड़ करता हूं और नए गड़बड़ सहन करता हूं, इसलिए ही आज थाका आशीर्वाद से एक बार वो वीडियो जरूर राठौड़ साहब ने भेजियो। हाँ माने पेरो पढ़नो चाहिए कि चूरू जिले के मायने गोविंद डोटासरो पड़को है, पेरो पढ़नो चाहिए। रात की 7 बजे राठौड़ साहब रात की 7 बजे बेरासर गांव में ये 8-10 हजार की भीड़ आपको चैलेंज दे रही है कि राजस्थान में फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 में भी किसान विरोधी केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने मान सम्मान दिया, मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दिया, ये जिंदगी भर मैं संजो के रखूंगा। कभी भी जिंदगी में हमेशा मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब भी आएंगे मान सम्मान होगा, होने वाला काम होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सरपंच जी ने एक ही बात कहना चाहूं जी, पडेड़ा है तो कोई बात तो नहीं थे, भी कम पडेड़ा थोड़ी हो, पडेड़ा हो ना घूंटा गांठ आला रहे तो भाई अब जानो मैं ये घूंट आला चक्कर में तो कोई नहीं पड़ू आगना में, लेकिन काम करो दिल खोल के। और जगह सरपंच वाली कुर्सी अभी में थे ही बैठ जो, दूसरे में तो बैठवा दीजिए तो ध्यान रख लीजिए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांव बेरासर में नव निर्मित पंचायत भवन के उद्घाटन के लिए और कई उद्घाटन कार्यों के लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसीसी चीफ यहाँ पर पहुंचे। तो 100 देऊं भाई, कम क्यों देऊं मना बताए, नंबर मेरा हाथ में है। आज जनता दे रही है, रात ने 7 बजे हजारों की संख्या में ये जनता कार्यक्रम में बैठी है और शांति से सुन रही है। और सरकार ने ऐतिहासिक काम गए हैं, 9 करोड़ रुपए पंचायत में काम कर रही है, नई पंचायत बनी है। 9 करोड़ रुपए किसको कहते हैं, सड़कें बन रही हैं, नया पंचायत भवन बना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है। आज हमने हिंदी मीडियम की भी सीनियर करने की घोषणा कर दी, आचार संहिता पहले इसको हिंदी मीडियम भी 8वीं वाली को कर देंगे। एमपी कोटे से हमने कहा 25 लाख रुपए दे देंगे। तो ये सारा एमएलए साहब, सरपंच जी और जनप्रतिनिधियों की वजह से ही तो सारे काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया और मुझे खुशी है कि मैं उपचुनाव में आया था तो मैंने कहा था कोई शिकायत हो तो मेरे पास आना। मेरे पास
इनके जीतने के बाद में एक भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया कि एमएलए ने होता हुआ काम हमारा नहीं किया या विकास के काम में हमको पीछे रख दिया। सर डिजाइन बॉक्स वाले निशु अरोड़ा से किस प्रकार के कोई क्या है मामला? कोई मतलब नहीं सर वो जिले की मांग थी, सुजानगढ़ जिला को लेकर जो मांग चल रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई सुनिए, जिला सुजानगढ़ बनना चाहिए था, बनने की पूरी बात थी, लेकिन लाडनू के जनप्रतिनिधियों ने उसको डीडवाना में वहाँ पर ले जाने के लिए लिख दिया, इसलिए उस टाइम वो नहीं बन सके। लेकिन हम आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो हम सुजानगढ़ को जिला बनाने का पूरा प्रयास। आपने लक्ष्मणगढ़ का भी कहा, मौका मिलेगा तो मैं तो लक्ष्मणगढ़ को भी कहूँ, सुजानगढ़ को भी कहूँ, हमारा तो काम है कहना और करनू काम है। हमने तो करके दिखा दी। 19 जिले कोई बनाने के माई के लाल किसी ने बनाए हैं क्या? हमारी सरकार ने बनाए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं। जब लाडनू मिलता तब सुजानगढ़ आगे बढ़ता, तो लाडनू ने वहाँ लिख के दे दिया उनके जनप्रतिनिधियों ने, इसलिए वो चीज़ हो गई। लेकिन आगे भविष्य में इसकी जो बनने की संभावनाएं हैं वो पूरी बनी हुई है। कांग्रेस की सभाओं में जिस तरीके से चूरू जिले में भीड़ उमड़ रही है, क्या कहेंगे, कितने आश्वस्त हैं? बीजेपी साफ हो गई। सर आपके भाषणों में बेरा सर आए किस प्रकार लेते हैं सरपंच का कार्यकाल किस प्रकार लेते हैं बेरा सर? ये बता रही है ना लोकप्रियता, आप समझो लोकप्रियता बता रही है कि इन्होंने एमएलए साहब ने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इतनी संजीदगी से आप पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि, एक जो है वो महिला भी पढ़ी लिखी है और इन्होंने इतने अच्छे काम किए। ये अगर काम नहीं करते तो ये जनता 7 बजे तक यहाँ 2 बजे से नहीं बैठी रहती, आप समझो। और गोविंद डोटासरा भी ऐसे जन्मदिन के दिन सीकर जाने के बजाय यहाँ नहीं आता। तो मुझे पता है कि इन लोगों ने काम किया और जनता इनको बहुत पसंद कर रही है। सर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे हैं, लेकिन आपके भाषण में बार बार राजेंद्र राठौड़ का जिक्र जरूर होता है। वसुंधरा जी को तो बेचारे को पूछ ही नहीं रहे ना, वो दिक्कत तो ये है ना, हम क्यों लें, वही नाम नहीं ले रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ वो नेता प्रतिपक्ष है आज और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वो मेरे को चैलेंज करते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करूंगा, ये मेरा संकल्प है। नवसर्जित ग्राम पंचायत बेरासर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर जो सरपंच है रामी देवी जी यहाँ मौजूद हैं और देहात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पंचायत भवन सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन लोकार्पण करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह जी डोटासरा और नेतागण यहाँ पर पहुँचे। कितनी बड़ी उपलब्धि, क्योंकि नवसर्जित आपकी ग्राम पंचायत है और उसके बाद में उस तरह का जो विकास कार्य हो रहे हैं। और मैं जो भवन देख रहा था उसमें एक मिनी सचिवालय जो बन गया है, मतलब एक तरह से गाँव में इस तरह का कार्य होना। बिल्कुल हमारी मंशा थी कि जब ये चुनाव लड़ा था सरपंच का, तो पिछड़े हुए गांव को कैसे समृद्ध बनाना है, कैसे इसको सर्वश्रेष्ठ बनाना है, उसी ध्येय और उद्देश्य से मैंने काम किया। और हमारे पंचायती राज में एक भारत सरकार के द्वारा योजना चलती है कि पंचायती राज पुरस्कार, उसमें 9 अलग अलग थीम है, बाल हितैषी, सफाई में, ग्रीनरी में, सब में। तो उसमें 9 थीम में से बेरासर पंचायत समिति में 8 थीम में बेरासर प्रथम स्थान पर रही। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जो काम हमारे स्थानीय विधायक महोदय से या हमारी राजस्थान सरकार से मांगे, अक्षरशः उन्होंने वो स्वीकृत किए और मेरे को इस गांव के विकास में उन्होंने पूरा अपना हाथ रखा और सहयोग किया। अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं और ऐसे समय में यहाँ पर एक बड़ा जो है, एक डीजे बंद करनी है। आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है विधानसभा के और गांव में एक बड़ी सभा को संबोधित गोविंद सिंह जी डोटासरा ने प्रदेशाध्यक्ष ने किया है। कितनी बड़ी बात है और कितना जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा? निसंदेह हमारे किसान कौम के नेता है और जो पश्चिमी बेल्ट है सुजानगढ़ विधानसभा का, उसमें इनकी गहरी पेट है। हमारे विधायक जी ने, किसान नेता पूसाराम जी गोदारा ने और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी ने इस चुनाव के मौके पे आके हम में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। युवा हो, किसान हो या बुजुर्ग हो, सब में एक नई ऊर्जा भर के और पार्टी को मजबूत करने का आह्वान करके गए हैं। निसंदेह इनके आने से हम पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। आगे भविष्य के लिए भी आपने कुछ मांगा है प्रदेशाध्यक्ष जी से? मैंने मेरे गांव के विकास के लिए हिंदी माध्यम की 12वीं तक की स्कूल मांगी है और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने दावा किया है कि 6 तारीख आचार संहिता लगने से पहले इस गांव की, छोटे से गांव, एक छोटा सा गांव जिसमें 2 स्कूलें सीनियर होगी, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, ऐसा मुझे लगता है कि राजस्थान का पहला गाँव है जिसमें दोनों माध्यम की सीनियर स्कूलें होंगी। बिल्कुल। सरपंच रामी देवी जी दुसाद भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपके कार्यकाल में इस तरह का ऐतिहासिक कार्य हुआ है, किसे बधाई देंगे?
मनोज मेघवाल जी। विधायक जी को बधाई देंगे और राजस्थान सरकार को, मतलब ये कार्य जो है जो किए उसमें किस तरह की भूमिका रही, किस तरह का सहयोग जो है डॉक्टर साहब का जो रामेश्वर जी का मिला आपको? बहुत सहयोग मिला है डॉक्टर साहब का। आपके हर वक्त हर काम में सहयोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं। और क्या कहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम के लिए, सभी के धन्यवाद के लिए? आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को कवरेज किया। मैं इस क्षेत्र की तमाम जनता, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे एक छोटे से आग्रह पे प्रदेशाध्यक्ष जी आए और प्रदेशाध्यक्ष जी की इस सभा को उन्होंने ऐतिहासिक बनाया। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे एक छोटे से आग्रह पे आप आए और मेरे इस कार्यक्रम को बहुत ही ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया। ये था खास कार्यक्रम नवसर्जित ग्राम पंचायत बेरासर के पंचायत भवन सहित विकास कार्यों के उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम का, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, विधायक मनोज मेघवाल सहित कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मंच पर पहुंचे और हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। खास कार्यक्रम बेरासर से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।